पंचायत में ऐसे भी गांव थे जहां नाली के अभाव में बहुत बदतर जिंदगी लोग जी रहे थे। गांव था वो शंकरपुर और सहसपुर, वो दो ऐसे गांव थे जहां बीच गली में गड्ढा खोदकर नाली का पानी जमा रहता था। वहां हम शंकरपुर में 12 लाख रुपया नाला बनवाने का काम किया, 12 लाख रुपया का। और सहसपुर में हमने 8 लाख रुपया दिया, वहाँ भी नाला का निर्माण हुआ और आज वो गांव स्वच्छ और सुंदर हो गया उस नाली के चलते। तो उसे वक्त की सीढ़ी चढ़ा देना, किसी अनपढ़ को पाठ यूं ही उल्फत का पढ़ा देना। मदद मैंने तुम्हारी की तो एहसान है तुम पर, तुम भी यही करके इसे आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा देना। बस विकास की नारा लग रहा है। ना वो तो चोर हुआ, नोट वोट जो हुआ थी, दारू मुर्गा भी तो समझिए कि चोर है, वो वोटर थोड़ी है। लेकिन मुखिया जी हमारे शिक्षित परिवार हैं, समझदार व्यक्ति हैं। हमारे आज 10 साल पहले हम जाते थे मिट्टी के तेल महद्दी, तो कीचड़ में जाते थे, लेकिन आज वही गांव में जाते हैं मोटरसाइकिल से, साइकिल से। बहुत कुछ ने काम किए हमारे मुखिया जी। अच्छा, एक चीज जो शुरू में बोले आप, जो दारू मुर्गा बांटता है वो चोर, तो और क्या, चोर नहीं है तो क्या है? मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत का मुखिया कैसा हो, पंचायत का मुखिया कैसा हो, केंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार आप हमारी सर्वे रिपोर्ट देख रहे हैं कि बिहार के पंचायतों का कितना विकास हुआ है। हम आपको एक एक पंचायत की सर्वे रिपोर्ट और महाचौपाल लगाकर पंचायत की व्यवस्थाओं के बारे में दिखा रहे हैं। जी हाँ, मौजूद है पटना से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिले के बाड़ून प्रखंड के धमनी पंचायत में। जी हाँ, पंचायत के विकास की बात की जाए तो बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है, आज हम इसी पे चौपाल के माध्यम से चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर पंचायत का विकास हुआ होगा तो पंचायत की जनता भी यहाँ पे मौजूद है और पंचायत की मुखिया जो हैं वो भी मौजूद हैं। देख सकते हैं आप हमारे तस्वीरों में सीधा सीधा, क्योंकि चौपाल जो होता है ना, पंचायत की विकास के कार्यों के बारे में जानकारी देती है और पंचायत में पंचायत चुनाव का क्या मूवमेंट चल रहा है, हर एक चीज़ों की जानकारी मिलती है। जैसे कि पहले चरण की बात की जाए तो पहला चरण का मतदान जो है कंप्लीट हो गया है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा बिहार में पहली बार ईवीएम से चुनाव होने के तात्पर्य, लोगों का जो उत्साह था। करीब 10 बजे रात तक भी औरंगाबाद जिला में भी इलेक्शन के दौरान वोटिंग हुई है। आज हम बात की जाए तो बाड़ून प्रखंड में तो तीसरे चरण में चुनाव है। 8 अक्टूबर को यहाँ पे चुनाव होना है। हालांकि उस समय दुर्गा पूजा का सेशन रहेगा, बहुत सारे लोग गांव की ओर भी रुख करेंगे, मगर पंचायत की जनता के मन में क्या है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप तमाम ग्रामीणों का हम अपने चौपाल में स्वागत करते हैं। आप लोग जरा सा तालियां बजाएंगे, क्योंकि चौपाल का मतलब होता है पंचायत की विकास के बारे में दिखलाना। और एक एक लोगों से हम बात करेंगे, तब पंचायत के साथ साथ पंचायत की महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी हाँ, यही गर्मजोशी के साथ अगर पंचायत चुनाव हुआ तो जाहिर से बात है इलेक्शन तो क्या, विधानसभा को भी बिहार की जनता भूल नहीं पाएगी, क्योंकि चुनाव में ही सबसे बड़ा एजेंडा दिखता है, सबसे बड़ा चुनाव की प्रक्रिया दिखती है, सबसे बड़ा विकास दिखता है। स्वागत है आपका मुखिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ। उपेंद्र कुमार वर्तमान मुखिया हैं। जरा सा मास्क नीचे कर रहे हैं ताकि आप भी बढ़िया से बोल सकें, क्योंकि उपेंद्र जी मुख्य रूप से बातें की जाए तो चुनाव तो लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नॉमिनेशन भी हो गया है जी, नॉमिनेशन हो गया है। किसी चीज एजेंडा के साथ पंचायत चुनाव में जा रहा है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि आप लोग उतने दूर से आकर हमारे पंचायत में चौपाल लगाने का कार्य किए। इसके लिए मैं हृदय से आप लोग को धन्यवाद देता हूं। चलिए, जी हाँ, धन्यवाद आपका भी मुखिया जी, जो आपने हमारे लिए टाइम भी दिया। चुनाव सबसे बड़ा चीज़ होता है। 5 सालों का विकास के ऊपर आपकी जनता आपको सपोर्ट करेगी। क्या लगता है इस 5 सालों के रूप में जो आपने काम किया, जनता आपको सपोर्ट करेगी? बिल्कुल सपोर्ट करेगी। मैंने बहुत सारा विकास कार्य किया है। अपने मुखिया फंड के अलावे लगभग हम 32-35 किलोमीटर रोड हम एमपी महाबली सिंह और पूर्व विधायक वीरेंद्र बाबू के सहयोग से लगभग 35 किलोमीटर रोड हमने बनवाने का काम किया। सीधी बात यह है
कि 2009 से पहले हमारा धमनी पंचायत बिल्कुल कीचड़ में था। किसी भी गांव में रोड नहीं था, वो चाहे सहसपुर हो, महद्दी हो, बगहा हो, बिशुनपुर हो, तेंदुआ हो या हसनपुरा हो, पणरिया हो, तमाम गांवों में हमने अपने बड़े जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और मदद से लगभग 35 किलोमीटर रोड बनवाने का काम किया। और जो हमें मुखिया फंड के माध्यम से जो सरकार हमें संसाधन दिया, उसको भी हमने बहु तरीके से बहुत सही जगह पे और जो अत्यंत जहाँ जरूरी था वहाँ हमने उसको धरातल पे उतारने का काम किया। जी हाँ, धरातल पे उतारने का काम किए। वर्तमान में मुखिया जी का ये कहना है। हमारे साथ इस पंचायत की पब्लिक भी मौजूद है। आइए जरा सा बातें करते हैं, क्योंकि चुनाव जो होता है ना, गांव का जो चुनाव होता था वो विकास की भी देखी जाती है। हालांकि जातीयता की बात की जाए तो वो भी बिहार में वर्चस्व की लड़ाई में पीछे नहीं रहता है कि हमारी जाति की इतनी खासी संख्या है तो चुनाव हम भी जीतेंगे। परंतु बात विकास की जाए तो अगर कोई व्यक्ति विकास किया है तो विकास के बाद पंचायत चुनाव में होनी चाहिए। चलिए हमारे साथ इस पंचायत की महिलाएं मौजूद है, जैसे बातें कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका चाची? शिव कुमारी कुमार। इसी पंचायत के रहने वाले हुए जी। वर्तमान मुखिया जी को तो पहचानते होंगे जी। क्या लगता है, काम किया 5 सालों में? हाँ, बहुत काम किए हैं मुखिया जी। क्या काम दिखता है? काम देखे हैं पंचायत में, रोड, नली, जल सब बनवाए हैं। जनता के बहुत सेवा किए हैं। जनता की सेवा की है। हाँ, बहुत। क्या लगता है जनता की सेवा के दौरान मुखिया जी चुनाव जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ। कैसे चुनाव जीतेंगे? नोट के बदल, क्योंकि नोट पे भी चुनाव लड़ा जाता नहीं, है, या फिर वोट समाज पे नहीं। जीतेंगे, सेवा के बदौलत जीतेंगे। सेवा के बदल जीतेंगे। हाँ, सेवा के बदौलत जीतेंगे। क्या लगता है, एक चीज पूछा जाए, इनके 5 साल पहले भी मुखिया रहे होंगे तो इनके पहले भी कोई और मुखिया रहे होंगे, हाँ, तो क्या लगता है चुनाव की जब आया 5 साल वो सब बेहतर रहा? वो पंचायत में भ्रष्टाचार कर दिया, कोई भी नहीं खुशी था। जनता कोई भी खुश नहीं? कोई नहीं खुशी था। इनके आने से जनता में खुशी? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। 100 में कितना नंबर देंगे मुखिया जी को? 99 है। 100 में 99? 99। ये महिलाओं की आवाज है और आज ये बिहार की महिला है। आप देख सकते हैं, यही बिहार की महिला। हालांकि बिहार के लोग कहते थे कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, मगर आप देख सकते हैं पंचायत की महिला मौजूद है, वर्तमान मुखिया भी मौजूद है, पंचायत के ग्रामवासी भी मौजूद है। इनकी बात को लेकर आप सुनेंगे तो जरा सा पिछड़ा हुआ बिहार नहीं है। बिहार के लोग जो पिछड़ा कहने वाले लोग हैं उनकी सोच पिछड़ा हुआ, क्योंकि बिहार जब विकसित करता है तो जाहिर सी बात है जनता जनार्दन ही आवाज़ के द्वारा अपने बात को रखती हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? रंजय कुमार। रंजय कुमार, काफ़ी पसीना से गर्मी लग रहा है, क्या बात है? जी जी, गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम है। जी। गर्मी से तो ज़्यादा चुनाव का मौसम है। हाँ, चुनाव का मौसम है तो उससे ही प्रभावित है लोग। प्रभावित है। क्या लगता है वर्तमान मुखिया जी चुनाव जीतेंगे, ये बताइए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है आपका? जी 100% श्योर हैं, जीतेंगे। 100% श्योर है जी। किसके बदौलत? नोट के बदौलत या विकास के बदौलत? काम के बदौलत। काम के बदौलत। जी। क्या काम किए मुख्य रूप से आप बताएं? नल, जल, सड़क, नाली, गाली सब काम किए हुए हैं। सब काम किया है। चलिए, नल जल, जी हाँ, बहुत बड़े प्रोजेक्ट रही बिहार के लिए और बिहार सरकार पीठ भी थपथपा रही कि बिहार के लोगों के लिए मुख्य रूप से हम करीब 6 से 7 करोड़ के घरों में हमने नल पहुंचाया। और बात की जाए तो पानी की व्यवस्था के लिए पंचायतों की सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार सरकार की रही। मुखिया जी, सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय रहा, इसके तहत आपने क्या क्या काम करवाया? इसके तहत हमने ये नल जल लगवाए, लगभग 14 वार्ड में नल जल का कार्य हुआ और नली गली हमने बनवाया। और कुछ हमारे पंचायत में ऐसे भी गांव थे जहां नाली के अभाव में बहुत बदतर जिंदगी लोग जी रहे थे। कौन सा गांव था मुखिया जी? वो शंकरपुर और सहसपुर, वो 2 ऐसे गांव थे जहां बीच गली में गड्ढा खोदकर नाली का पानी जमा रहता था। वहां हम शंकरपुर में 12 लाख रुपया नाला बनवाने का काम किया, 12 लाख रुपया का। और सहसपुर में हमने 8 लाख रुपया दिया, वहाँ भी नाला का निर्माण हुआ और वह जो गांव स्वच्छ और सुंदर हो गया उस नाली के चलते। चलिए, नाली के चलते। जी हाँ, एक बात तो जरूर है, हम बात करेंगे बीते 5 सालों के बिहार की। जब बिहार आते तो सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ के लोगों के लिए सड़क की समस्या, नली गली की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उस समय भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हालांकि हम उस समय तो थे नहीं यहाँ पे, परंतु आज के समय में आप देखेंगे बिहार तो कोई ऐसा पंचायत बचा नहीं है जहाँ पे नली गली का निर्माण हुआ ना हो, जहाँ पे पीसीसी का निर्माण नहीं हुआ होगा, जहाँ पे पानी नहीं पहुँची होगी। हालांकि कुछ शिकायतें सरकार के ऊपर है भी, क्लेम भी लगता रहा है, परंतु शिकायतों के अनुसार काम भी पंचायत में हुआ होगा। आइए, कुछ लोग भी मौजूद हैं, जरा सा पूछते हैं कि इनके घरों में नल का पानी जो है पहुँचा या फिर नहीं पहुँचा। क्या नाम हुआ आपका?
पवन सिंह। पवन सिंह इसी पंचायत के रहने वाले? जी जी। गमछम सा लेके घूम रहे हैं, मुखिया जी का प्रचार प्रसार में घूमते हैं क्या? जी जी घूमते हैं। ये बताइए, मुखिया जी चुनाव जीतेंगे? जी जीतेंगे। जीतेंगे। नल जल का पानी घर में पहले आ रहा है तो तब ना जीतेंगे? अभी अभी हर घर में नल का व्यवस्था हो चुका है। हर घर में नल का व्यवस्था हो चुका है, मतलब वो चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने लगा है वो खाली, ऐसे नहीं, चल भी रहा है। चल भी रहा, पानी पहुंच भी रहा है। अच्छा, पानी पहुंचने के ऊपर जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो एक महिला का आरोप लगा कि मुखिया जी ग्रामीणों को देख कर काम करते हैं। आप भी जनता है, आप बताइए क्या मुँह देखली काम करते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं सर। हर आदमी को सुविधा मिला है, ऐसा नहीं, कम की बेसी सबको मिला है। सबको मिला, सब पंचायत को मिला है ना? जी। तब चुनाव जीतेंगे भी? जीतेंगे, 100% जीतेंगे। 100% जीतेंगे। जीतेंगे। ज्यादा हुआ है क्या? नहीं ज्यादा नहीं, मुर्गा दारू तो कोई सवाल ही नहीं है। मुर्गा दारू पर बिकने वाला आदमी थोड़ी है। जो बिकेगा, किस पे बिकेगा? विकास पे। विकास पे 100% विकास पे बिकेंगे हमारे मुखिया जी। बिहार की आपने सुना, मुर्गा दारू पे बिकने वाला। हालांकि ये शब्द हमारे लिए भरा ही जरा सा बोलने लायक नहीं है, क्योंकि पहले भी बता चुके, बिहार की महिलाओं ने आवाज़ दे रखी है कि पंचायत की विकास करने वाले व्यक्ति को ही हम मौका देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। सोए हुए थे क्या? ना सोए नहीं। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान मुखिया जी को तो पहचानते होंगे? जी बहुत अच्छा से पहचानते हैं। जी। इनके कार्य को आप किस रूप में देख रहे हैं? इन 5 सालों के कार्य के बारे में बताइए। इनका कार्यकाल 5 साल में जितना काम किए उससे भी बने, आज़ादी से पहले कोई काम नहीं किया था। मतलब 5 साल बना, 15 साल पहले हम पूछेंगे। जी। 20 साल से चुनाव हो रहा है जी। तो 15 सालों में कोई विकास नहीं जी 5 साल में हुआ। सहमत है? जी सहमत है। आज़ादी के 70 सालों के बाद आपका पंचायत विकास विकसित दिख रहा है। तो क्या लगता है ये विकसित दिखने का कारण क्या है? मुखिया जी मन धन से काम किए, विकास किए, और विधायक के संसद के फंड से आप भी काम बहुत किए, नली रोड का काम करवाए। इसी के देन है कि गांव पंचायत सुरक्षित अच्छा लग रहा है। गांव पंचायत सुरक्षित। चलिए आप भी आइए, जरा सा नेता दिखने में लग रहा है, गमछा उमछा घूम रहा है। बोलिए सर। क्या नाम हुआ आपका? बसंत कुमार। बसंत कुमार। कहाँ के रहने वाले हुए? शेखपुरा के। कितना उम्र हुआ आपका? 31 साल। 31 साल उम्र हो गया? जी। देखने में तो काफी युवक दिखते हैं आप। चुनाव 3 बार से वोट दे रहे होंगे? जी। 3-4 बार से वोट दे रहे होंगे जी। पंचायत चुनाव का? जी। मतलब जब से बिहार में पंचायती राज का गठन मुख्य रूप से चुनाव शुरू हुआ तब से आप वोट दे रहे होंगे? जी नहीं, पहले हम लोग का अथी में नाम नहीं जुटा था। अच्छा। इसलिए 5 साल पहले से जुटा। अच्छा, 5 साल पहले से चुनाव। हाँ। अच्छा, तो वर्तमान मुखिया जी को जब वोट की बात आई, 8 अक्टूबर को चुनाव होना है, उन्हें 8 अक्टूबर से पहले 5 सालों की गणना की जाए तो कैसा विकास कार्य रहा इनका? बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। क्या काम इनका दिख रहा है जो आप अच्छा बता? बहुत काम दिख रहा है, जैसे कि यहाँ से शेखपुरा गांव से पूरब की ओर 2 अथी भराया गया छौर, इसके पीछे में मिट्टी और काम, इससे गांव से पश्चिम वाला जो है वो 2 छौर बन गया है, मिट्टी और का काम हो चुका है। जहाँ की जाने की जगह नहीं था वहाँ जगह बन चुका है। जहाँ जगह जाने का वहाँ भी जगह बन गया है। खस के बोले ना कि काम हुआ है। काम हुआ है। क्या काम हुआ ना? जी। चले, काम हुआ है और लोग हैं हालांकि मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विक्की कुमार नाम हुआ। इसी पंचायत के रहने वाले हुए विक्की जी? यस। क्या करते हैं भैया? अभी तो अपना धंधा पानी है, जो बिजनेस वगैरह। अच्छा, सिर्फ मतलब बिजनेस करते हैं? यस। हाँ। पंचायत को आप देख रहे होंगे, आपका एक पंचायत में सबसे बड़ा चीज़, हम जब आए ना तो बालूघाट हमको दिखा। सबसे बड़ा तो रोजगार वहाँ से होता है, लोगों को मिलता है। वर्तमान में पंचायत के विकास को विकसित करने के लिए सबसे बड़ा फंड कहाँ से आता है, ये बताइए। जैसे पंचायती तौर पे तो मुखिया के फंड से होता है, गांव घर का पंचायत तौर पे ये विकास होता है। जैसे में नाली गली, जल योजना, मिट्टी वर्क, जो थोड़ा बहुत जहाँ जगह नहीं जाने का है वो सुविधा दी है मेरे मुखिया जी, मेरे पंचायत के। हाँ, उपेंद्र कुमार जो है। इस बार क्या आशा है, इन 5 सालों में क्या काम करेंगे मुखिया जी? इस बार तो हमें लगता है कि पूरा औरंगाबाद जिला में पहला मुखिया होंगे उपेंद्र कुमार, जो 100% काम करेंगे। आदर्श पंचायत बनाएंगे पंचायत? या आदर्श है, और आदर्श हैं। इनका व्यक्तिगत जो विचारधारा है आदर्श है। हाँ, पूरा है। तो पंचायत भी आदर्श होना चाहिए? यस। चलिए, पंचायत भी आदर्श होना चाहिए। और व्यक्ति आइए जरा सा आगे, आप भी आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमको लखन सिंह। लखन सिंह नाम? जी। कहाँ के रहने वाले हुए? ग्राम शेखपुरा का। शेखपुरा का ही रहने जी। वाले हुए। गांव के विकास के लिए मुखिया जी के साथ तो घूमते होंगे? हाँ हाँ। क्या मूवमेंट लग रहा है? खूब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। कैसे चुनाव इस नहीं, इसलिए उनको चुनाव में जिताते हैं कि उनको आने से जो कि कीचड़ में रहने वाले जो आदमी थे उनको बाहर लाने के लिए कोशिश किए, इसलिए कि उनको जगह मिला,
उनको पर हम लोग खुश है, पूरा जनता को खुश है। हाँ। अच्छा एक चीज़ हम पूछेंगे, पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता था, घर में बाल्टी लेकर कुएं पे जाता था, उस रास्तों में अपने घर में टंकी दे दिए, जाकर खूंटी खोलते हैं, पानी पीते हैं। मतलब कि जो शहर में सपना देखते थे वो गांव हम मेरा सपना देखने के लिए मिल गया। मिल गया 5 साल पहले शहर में देखते थे नल जल का। हाँ, मगर देहात में नहीं मिलता था, अब मिल रहा है ना? अब मिल रहा है जी। ना 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 ना, उनको खुश होकर के हम लोग देते हैं। हाँ, रुपया पर बिकने वाला नहीं है ना, मीट मछली पे बिकने वाला है। एक चीज़ पूछेंगे आपसे, पता चला पंचायत में सामने मुख्य से मुखिया जी को टक्कर देने वाला प्रतिद्वंदी कौन है? का टक्कर देने वाला प्रतिद्वंदी कौन होगा? यही है, यही मुखिया जी को कौन टक्कर दे सकता है? कोई नहीं देगा सर। सुनने में एक और बहुत ना ना ना, कोई देने वाला नहीं। नहीं, सब हवा में है। सब हवा में। मतलब जनता को क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कुछ नहीं, क्या कहें, बस कोई एजेंडा नहीं है क्या? कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है कि मतलब एजेंडा लेके खड़ा रहेगा। प्लानिंग है कि उसको भी हम गांव में धरातल रोजगार को बढ़ावा देंगे। जैसे मोमबत्ती बनाना, ये अगरबत्ती बनाना, बहुत सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग के तहत धंधा है जो ये लोग कर सकती हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल एक होगा आपसे मेरा, चुनाव में सामने वाला प्रत्याशी भी खड़े होते हैं आपके ऊपर, आपके विरोध में होंगे खड़े, उनको आप शिकस्त कैसे दीजिएगा? अपने विकास कार्यों के बल पे, अपने व्यवहार के बल पे, अपने क्रियाकलाप के बल पे, अपने संस्कार के बल पे। जो भी प्रत्याशी प्रतिद्वंदी हैं मेरे, उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ भी समाज के लिए उन्होंने किया नहीं है, सिर्फ हवा में आ गए चुनाव लड़ने के लिए। और हमने आज 15-20 साल से समाज का सेवा किया, अपने पंचायत के लोगों का सेवा किया है। और मुखिया नहीं थे उससे पहले भी हमने करोड़ों रुपया का पंचायत में बाहर से लाकर काम करवाने का काम किया। चलिए, मतलब कि पहले का विकास को इन 5 साल का विकास तो अलग है, पहले से भी आप विकास कर रहे हैं, उसके ऊपर जनता से वोट मांग रहे हैं, उन विकास कार्यों उन कार्यों पर भी जनता हम पे खुश है और हमें भरपूर समर्थन दे रही है और प्रचंड वोट के साथ, बहुमत के साथ हम चुनाव जीतेंगे। मतलब 8 अक्टूबर को एक निर्णायक दिन रहेगा आपके पंचायत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, चलिए। पंचायत के सभी बड़े बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग, सभी बुद्धिजीवी वर्ग मेरे साथ है और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। चलिए, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये है मुखिया जी, इनका ये कहना है। चलिए, कुछ महिलाएं भी और मौजूद हैं, इनसे भी जरा सा बातें करें क्योंकि कुछ पॉइंट जो है इनका ना छूट गया था। बात किए थे आपसे? जी, हो गया था ना? हो गया। अच्छा, ये बताइए, पेंशन दिलवाए थे मुखिया जी? जी जरूर, पेंशन मिला है। पेंशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। मीना, इसी पंचायत के रहने वाले हैं? हाँ, इसी पंचायत का है। वर्तमान मुखिया जी को तो पहचानते हैं? पहचानते हैं। चिन्ह है ना? हाँ, चिन्हते हैं। उजला कुर्ता पहन के घूमते हैं, सुनने में आया नेता बन गए हैं क्या? हाँ, बन गए हैं, नेता बन गए हैं। देखिए, कंफ्यूज हो गए ना आप। चलिए, और लोग हैं, जरा सा पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बबीता कुमारी। वोट देते हैं? अच्छा, 5 साल पहले गाँव आए होंगे, तो गाँव का विकास इससे हटके होगा क्या? बहुत हट के था सर। हाँ, बहुत कीचड़, नाली नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ पर हम लोग जब थे। इस बार क्या काम करवाना चाहेंगे मुखिया जी से? इस बार जो होगा सो करेंगे, अब आगे काम आने के बाद न, जीतने के बाद न काम करेंगे। पहले टास्क बना के रखे हैं कि सब काम करवाना है। हाँ, तो करवाएंगे वो सब काम, जो छूटा होगा ना वो पूरा हो जाएगा। अभी इसमें जो छूटा होगा वो पूरा करेंगे। पूरा हो जाएगा, छूटा जो रहेगा? हाँ, हो जाएगा। इस बार काम किए हैं आप? हाँ, किए हैं। क्या काम किया है? नाली गली जो भी है, जल नल सब करवाए हैं। वाला पानी आता है? हाँ, आता है। चलिए, पानी। हाँ, देखिए दादी है जो, देखिए दादी, एक चीज़ दिखाइएगा जरा सा दादी, जितना आप एक्टिव है उतना अगर गांव की महिला एक्टिव हो जाए ना तो हमारा बिहार ऐसे नहीं रहेगा क्या? बोले क्या काम करवाएंगे? बहुत काम किया, जो छूटा है से मेरा सब काम पूरा हो जाएगा। जितना विधवा है, जितना गरीब है, गरीब का मिल जाएगा, विधवा का पेंशन मिलेगा, गरीब का कॉलोनी मिलेगा, इंदिरा आवास मिलेगा, जितना है से सब पूरा आपकी हमारे मुखिया सब कुछ पूरा कर देंगे। सब कुछ पूरा करेंगे। सब कुछ पूरा कर देंगे। इधर जैसा युवा भी मौजूद है, बहुत सारे युवा हैं। आइए आइए आइए, आगे आइए आइए। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार नाम हुआ। मनोज जी कैसे हैं ये बताइए? कुछ तबीयत तो सही रहता है? सब सही है। कोरोना का समय था, 1 साल पूरा बिहार के लिए। वर्तमान मुखिया जी के द्वारा कोरोना में क्या क्या सहायता किया गया? बहुत सहायता किए। क्या क्या किए? मास्क की व्यवस्था की है, दवा, वैक्सीन सबको घर घर जाके दिलवाए मुखिया जी। हर घर के पास जा के एक सभा लगा के, जिस तरह से हम लोग अभी ऐसे हैं उस तरह से वैक्सीन एक सभा लगाया गया और पारापारी सभी लोगों को
सभी लोगों को वैक्सीन दिया गया मुखिया जी। जी जी जागरूकता एकदम। जो लोग कोरोना घोटाला की बात की जाए तो वो घोटाला पंचायत में हुआ कि नहीं हुआ? घोटाला कैसे होगा, कैसे होगा जब इतना मास्क मिला, सैनिटाइजर मिला, साबुन मिला। मुखिया जी जो लोग डर रहे थे वैक्सीन लेने से उन लोग के भी जागरूक किए, घर घर जाके बोले कि सही चीज़ है, वैक्सीन लीजिए, अब वैक्सीन से ही कोरोना से बच सकते हैं। चलिए आप देखिए, सबसे बड़ा देखिए नेता तो आप ही दिख रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है आपका? बबन राम सर नाम पड़ता है। क्या चुनाव लड़ रहे हैं क्या अभी? जी हाँ, छोटा मोटा चुनाव लड़ते हैं, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य, ऐसा ही। अच्छा, अभी है क्या वर्तमान में? अभी वर्तमान में नहीं है, पूर्व वार्ड सदस्य थे। पूर्व वार्ड सदस्य जी, 5 साल में रहे थे ना? जी सर। हाँ, कौन सा वार्ड नंबर के हुए आप? जी सर, वार्ड नंबर 8 है, धामनी पंचायत का। आप 8 के नंबर? जी सर, जी सर। ये बताइए आप अपने वार्ड में क्या क्या काम करवाए 5 सालों में? वार्ड में सर यही सब नल जल का काम हुआ है, नाली का काम हुआ है, सोलिंग का काम हुआ है, पीसीसी का काम हुआ है, और गाँव का आदमी के जैसे इंदिरा आवास, पेंशन, यही सब का कार्य हुआ है। ये सब काम हुआ है? जी सर, जी सर, जी सर। चुनाव जब गांव का जब चुनाव होता है तो गांव जो है ना बहुत सारे खेमा में बट जाता है। आपका गांव किस खेमे की ओर जा रहा है? सर वैसा कोई खेमाबाजी नहीं है सर यहाँ पर। मुखिया जी का सर यहाँ कार्य सही है, चट्टानी एकता लोग बनाया हुआ है, और ऐसे भी जैसे मतलब ये आगे पर बहुत सा काम किए हैं। जैसे मुखिया तो ये हैं, मगर विधायक सांसद से बहुत ज़्यादा लगाव है, ऊपर से ज़्यादा ही कार्य करते हैं। मतलब ऊपरी पहुंच से जी 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 जी, कम से कम तो लग रहा है कि 10 उस शेड बनवाए होंगे पंचायत में, जैसे जहाँ दाह संस्कार होता है या मालिक सामुदायिक भवन हो, तो ऐसे जैसे कार्य किए हैं। 30-32 किलो पंचायत में रोड बनवाए हैं, पिचकरण। अच्छा, एक चीज़ हाँ देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना वो चीज़ पूछेंगे। मुखिया जी, एक व्यक्ति हमको मिले, वो बोले कि पंचायत ने 12 लाख रुपया शमशान घाट बनाने के लिए आया था, परंतु वो काम नहीं हुआ। क्या इसमें क्या सच्चाई है? शमशान घाट बनाने का तो ऐसा कोई योजना आया नहीं है। तो वो आरोप कैसे लगा? नहीं, वो शेड जो है वो शेड तो विधायक फंड से बना है। शमशान घाट पर शेड कहीं कहीं ये विधायक फंड से बना है। हमारे पास वैसा शेड बनाने के लिए नहीं है। खंडित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलिए खंडित करते हैं। हालांकि चुनाव में एक चीज़ आप देखिएगा ना, छोटा छोटा मुद्दा चुनाव में विकराल रूप लेता है। काम हुआ है कि नहीं हुआ है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। काम अगर हुआ होगा तो आप खुलकर समर्थन कीजिए, अगर काम नहीं हुआ होगा तो खुलकर विरोध भी कीजिए, क्योंकि आपका विरोध से ही पंचायत का भी विकास होगा और आपका समर्थन से ही पंचायत का भी विकास हुआ होगा। चलिए, और लोग मौजूद हैं क्या? आपसे तो बात हुआ है? हो गया ना? हाँ हो गया। 100 में कितना नंबर देंगे मुखिया जी? 100 में 100। आप बताइए, क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या करते हैं अभी? अभी क्या करेंगे सर, खेती गृहस्थी करते हैं, थोड़ा किसान का लड़का है, किसान का बेटा है, किसानी करते हैं, थोड़ा हाथ बटाते हैं। अच्छा, ये बताएं मुखिया जी क्या सहायता करते हैं किसानों के लिए? बहुत सारे, मतलब मुखिया जी को तारीफ मतलब एक लाइन में हम करना चाहते हैं। इनका सोच ये है कि सहारा दे किसी को तो उसे वक्त की सीढ़ी चढ़ा देना, किसी अनपढ़ को पाटी हुई उल्फत का पढ़ा देना, मदद मैंने तुम्हारी की तो एहसान है तुम पर, तुम भी यही करके इसे आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा देना। देखिए, चुनाव का जब माहौल है ना तो बहुत सारी चीज़ों का आप देखेंगे। व्यक्ति थे, गांव के ही रहने वाले हुए, आप बहुत बढ़िया बात बोले उन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति सहारा बेसहारा हो तो उसको सहारा देकर अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना तो सबसे बड़ा विकास वही होता है। छूटे हुए लोगों को सहारा देना और पंचायत की समस्याओं के बारे में चर्चा करना। क्या नाम हुआ आपका? नागेश कुमार सिंह। नागेश कुमार सिंह, बड़ा बुलंद आवाज में बोल रहे हैं। हम कभी भी सर बुलंद आवाज में बोलते हैं, कभी बोलते हैं, कभी भी। चुनाव में नारा क्या लग रहा होगा मुखिया जी के सपोर्ट में, ये बताइए जरा। विकास की नारा लग रहा है। विकास की नारा? बस विकास की नारा लग रहा है। नोट वोट दारू मुर्गा ना, वो तो चोर हुआ। नोट वोट जो हुआ थी, दारू मुर्गा भी तो समझिए कि चोर है, वो वोटर थोड़ी है। लेकिन मुखिया जी हमारे शिक्षित परिवार हैं, समझदार व्यक्ति हैं। हमारे आज 10 साल पहले हम जाते थे मिट्टी के तेल महद्दी तो कीचड़ में जाते थे, लेकिन आज वही गांव में जाते हैं मोटरसाइकिल से, साइकिल से। बहुत कुछ ने काम किए हमारे मुखिया जी। अच्छा, एक चीज़ जो शुरू में बोले आप, जो दारू मुर्गा बांटता है वो चोर है, तो और क्या? चोर नहीं है तो क्या है? सच्चाई बोल रहे हैं? 100% सच्चाई बोल रहे हैं। सामने वाले प्रतिद्वंदी तो क्या कहते हैं, सब खेला हो रहा है पंचायत में? करने वाला करने दीजिए, लेकिन हमारे मुखिया जी का तो वो करने नहीं जा रहे हैं। विकास पे वोट मिलेगा? बस विकास पे वोट मिलेगा। क्या दादा, विकास पे सच में मिलेगा? एकदम मिलेगा, विकास पे काम मिलेगा, एकदम मिलेगा। और कुछ लोग हैं, युवा हैं और बच्चे भी हैं,
आइए इनसे भी जैसे बताएं, क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी क्या करते हैं प्रदीप? सर अभी घर पर रहते हैं, अपना कार्य करते हैं, खेती होती है। चुनाव में इंटरेस्ट लेते हैं पंचायत चुनाव में? यस लेते हैं ना। यस। मुखिया जी के मन में क्या चल रहा है इस बार? विकास पंचायत की करेंगे? यस यस सर करेंगे। जीतेंगे तो करेंगे? यस। तो जिताइएगा मुखिया जी को? यस जिताएंगे। कैसे जिताएंगे? बिल्कुल। कैसे जिताएंगे? अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताएंगे, और क्या। अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताएंगे। चलिए अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? सीता सिंह। कैसे पंचायत हुए? बाल तो पूरा पक गया है, उम्र भी हो गया होगा। हाँ। कितना उम्र हुआ आपका? हमारा उम्र 65-70 के लगभग। पेंशन मिलता है? पेंशन लागू है। मिल रहा है ना? हाँ। 400 रुपया वृद्धा पेंशन। हाँ। कौन दिलवाया था? मुखिया जी दिलवाए हैं। मुखिया जी दिलवाए? हाँ, इनसे पहले मुखिया था, उसके पास दौड़ते दौड़ते थक गए, वो बोलता है अभी आपको नहीं मिलेगा, मगर ये दिलवाए। ये दिलवाए ना? हाँ। तो वोटवा दीजिएगा? इसलिए इनको वोट में देंगे ही। इन्हीं को दीजिएगा? इन्हीं का देंगे। और तो बढ़िया व्यक्ति होगा काम करने वाला। उसे नहीं, हमारा जो काम किया उसको देंगे कि उसको देंगे? उसको देंगे। उसको देंगे। जी हाँ, जो काम किया है उसको वोट देंगे। और काम के बदले अगर पंचायत में विकास हुआ होगा तो आप जरूर उनको सपोर्ट करना, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वर्तमान मुखिया ही क्यों नहीं हो, या फिर सरपंच क्यों नहीं हो, या फिर वार्ड क्यों नहीं हो। क्योंकि विकास की बात अगर आप करेंगे ना, तभी आपका बिहार जो है विकसित होगा। मुखिया जी चुनाव के लेकर क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं? चुनाव के लिए कोई खास तैयारियां नहीं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, जो मेरा कार्य किया हुआ है उसको लोगों को याद दिलाते हैं कि मैंने आपके लिए ये किया, आज वक्त है आप भी हमें सहयोग करें। लोग तैयार हैं, ठीक है। आप लगता थोड़ा सुस्त दिख रहा है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। कोई डर नहीं ना है चुनाव? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। मतलब कि विकास पे वोट मिलेगा? विकास पे हाँ वोट मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पंचायत वालों को संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? हम पंचायत वाले को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो व्यक्ति काम करने वाला है, जिसका व्यवहार विचार सही है और जो आप लोगों के लिए कुछ किया है उसको सपोर्ट करें, समर्थन करें और किसी झांसे में न पड़े। झांसे में न पड़े मतलब? झांसे में, बहकावे में कुछ लोग लोभ लालच देकर वोट खरीद लेना चाहते हैं, वैसे लोगों के झांसे में नहीं पड़े और जो काम किया है उसको समर्थन करें, उसको वोट दें। मतलब खरीदने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है पंचायत में क्या? ये चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन हमारे पंचायत के लोगों पर हमें पूरा विश्वास है, वो सब पर प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, शिक्षित हैं, वो ऐसे झांसे में पड़ने वाले नहीं हैं। विरोधी अपना प्लानिंग अपने घर पर रखे रह जाएगा। विरोधी अपना प्लानिंग अपने घर पे रखे रह जाएगा। जी हाँ, आपने सुना, वर्तमान में हमने पंचायत के मुखिया हैं और इनका साफ साफ कहना था कि विरोधी कोई भी हो, अगर मैंने काम किया है तो जनता हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगी, अन्यथा सामने में बहुत सारे लोग भी मौजूद होंगे, उनका कहना है उनका सारा षड्यंत्र जो है ना घर में रखा रह जाएगा। जी हाँ, लगातार हमारे साथ बने रहने के आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पे धमनी पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।